सभापति मिस्टर विक्रम छेत्री द्वारा आप लोग संपूर्ण सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब को आपका संपूर्ण मेंबर पत्रकार को योग देते हुए और आज हम लोग का सीएम साहब को भी हम लोग फर्स्ट क्षेत्रीय एकता समाज की ओर से उनको स्वागत और अभिनंदन देते हुए मैं आप लोग के सामने एक तो बात रख रहा हूँ, जबकि हम लोग इस गवर्नमेंट के थ्रू कलकत्ता किया था कुछ दस्तावेज खर्च का दस्तावेज देने के लिए, और हम लोग एंटरप्राइज की सर्विस के प्रबंधक के साथ भी बात हुआ और ये BCW के साथ भी बात हुआ और उन लोग बोला था, आश्वासन दिया है हम लोग का जो फर्स्ट माइग्रेट जब 2020 में जो बोला था उसके विषय में वो लोग अभी हम लोग का जो दस्तावेज दिया है उसके अंदर वो लोग फिर एक टीम भेज के हम लोग को ये पूरा सर्वे करेंगे ऐसा बोल के हम लोग आश्वस्त किया है। और जो बात अभी हम लोग ने पता के आया है, हम लोग पूरा एकदम खास है और खास एक ऐसा जाति है जो सब जनजाति की तरह काम करता है और इसी का संपूर्ण वो दस्तावेज देके उन लोग को समाज समझा बुझा के आए और वो लोग हम लोग थोड़ा आश्वस्त किया है कुछ दिन तक हम लोग को बुलाएंगे और हम लोग प्रचार करेंगे और जो भी बात हम लोग आगे बताना है तो हम लोग का मिस्टर अरुण छेत्री जी आप लोग को विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। और विशेष हमारा 2020 में 4/11/2020 में जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हमारा एक नोटिफिकेशन निकल गया था जिसमें खास एक माइग्रेटेड हो सकता है, उनका कोई पहचान नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें और व्याख्या देवान भी इंक्लूडेड था। तो हमारी संस्था ने गत कई साल से हमारे संस्कार संस्कृति और भाषा इस सब के ऊपर हमारा काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्था ने जिस तरह से सांस्कृतिक और जिस तरह से पहचान के लिए जिस तरह से काम कर रहे थे, तो एक डॉक्यूमेंट्री करके हम लोग कल ही कलकत्ता जा गया था। तो वहाँ पर हमारा मुलाकात हुआ प्रोफेसर PV शर्मा जी से, तो उनके साथ हमारा करीब 40 मिनट का बात हुआ। तो 40 मिनट के बात में हमारा बहुत सारा जानकारी हमको भी मिला और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी मिला। तो इन बातों में अभी तक कोई संस्था ने इसका कोई काम नहीं किया। 2020 के बाद कोई संस्था इसके ऊपर नहीं किया, इसलिए भी सरकार तो काम कर रही थी, डिपार्टमेंट काम कर रहा था, लेकिन कोई संस्था यहाँ पर बहुत सारा संस्था है जिन्होंने काम किया है, लेकिन उनका एक संस्था ही काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए खास क्षेत्रीय एकता समाज का तरफ से कई सारा डॉक्यूमेंट जो भारत स्वतंत्र होने से पहले 1901 से लेकर 41 तक 51 का गैजेट नोटिफिकेशन और फर्स्ट ट्राइब हिल ट्राइब के अंदर जितना भी सारा गोरखा जाति था उसका डॉक्यूमेंट्स और कई सारा एविडेंस हम लोग ने वहाँ पर सबमिट किया है। जिस तरह से और एक हमने पेन ड्राइव में पूरा हमारा कल्चर जो फोटोग्राफ था, वीडियो था, ये सारा हमने वहाँ पर सबमिट किया और उनके तरफ से हमको धन्यवाद भी दिया। और उन्होंने प्रोफेसर साहब ने बोला है कि एक टीम को बोला है क्योंकि इस खास कम्युनिटी के ऊपर एक वीडियोग्राफ हो, अच्छा से वीडियो बनाओ, तब हम लोग वो डिस्प्ले कर सकें। तो उन्होंने कल से ये काम शुरू किया है। उन्होंने बोला है ये कई सारा काम है, इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बोलना चाहते हैं हम खास कम्युनिटी का इंडिजिनस ट्राइब है 1921 और 31 में जो जनगणना है उसमें भी क्लियरली मेंशन किया है कि खसास पीपल क्षेत्री इज द खसास पीपल, क्षेत्री इज टाइटल है जो उसके ऊपर हम लोग बहुत दुख के साथ ये आप लोग को कहना पड़ रहा है कि हम लोग ये सब
नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हुआ इसके ऊपर सर ने बोला है कि ग्राउंड जीरो से अभी तक काम नहीं हुआ है, तो इसका स्टडी एकदम ग्राउंड जीरो से करना चाहिए। तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम कई सारा बात करना चाहते हैं। और जो हमारे पुरखाओं ने पहाड़ को काट के खुदड़ के मेहनत करके इस पहाड़ को बनाया, उस पहाड़ में हमको चलना सिखाया, लेकिन आज भारतवर्ष में हमको ये जो माइग्रेटेड करके जो ये सम्मान दिया, ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए मैं इसके फर्स्ट क्षेत्रीय का समाज की तरफ से, फर्स्ट कम्युनिटी के तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार को इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट कम्युनिटी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा हुआ है, अन्याय हुआ है। इसके न्याय के लिए सरकार की आगे आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं सांसद जी और एमएलए साहब जो है, जितना भी हमारा पहाड़ में और गोवा क्षेत्र में जितना भी है, वो लोग भी इसके ऊपर काम करें और इसमें सहायता करें, क्योंकि ये हमारा गंभीर विषय है। और जिस तरह से पहले हमारा जो ओबीसी दिया था, जो हमने BCW में जाके पहले ही बताया था कि ये संवैधानिक नहीं है, हम लोग को ये ओबीसी नहीं चाहिए, तो इसका खारिज किया है। हम लोग इसके ऊपर बहुत खुश है, क्योंकि जब तक हमारा ऊपर एक बोझ लगा हुआ है जो माइग्रेटेड किया गया है, तो ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक कोई हम लोग संवैधानिक या असंवैधानिक रूप से कोई भी हम लोग कोई भी ये ओबीसी हो या बोर्ड के ऊपर भी बात हुआ था, लेकिन ये बोर्ड संवैधानिक नहीं है, पहले भी दिया था इसके ऊपर, लेकिन कोई भी अच्छा से काम नहीं हुआ। खस जाति के ऊपर में कल्चरल काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बोर्ड के ऊपर जांच होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर क्या क्या हुआ है, कितना पैसा आया है, खास कम्युनिटी के लिए कहाँ खर्चा हुआ है, ये सब हम लोग का जानकारी होना चाहिए। और सरकार इसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि नया सरकार आया है, पहला जैसा नहीं है। हम लोग जिस तरह से डिपार्टमेंट में किया, पहले से बहुत ही बड़ा काम हुआ है, इतना अच्छा से काम हुआ है, हम लोग सोचे भी नहीं थे।